हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज हम रिपेयर करने जा रहे हैं इस सेंसुई कंपनी के कलर टीवी को। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसमें स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है और ये स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं हो रहा है, टीवी ऑन नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये स्टैंड बाई का इंडिकेटर है। जैसे ही हम इसके स्विच को ऑन करते हैं, स्टैंड बाई थोड़ी देर के लिए रिलीज़ होता है, यानी कि इंडिकेटर बंद होता है। उसके बाद फिर से स्टैंड बाई का इंडिकेटर जल जाता है, लेकिन टीवी ऑन नहीं होता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। स्टैंड बाई का दोस्तों इंडिकेटर वापस बुझता है और फिर से जलने लगता है कि नॉर्मल पोजीशन में दोस्तों स्टैंड बाई रिलीज़ होने के बाद इसका इंडिकेटर बुझ जाता है, लेकिन ये बुझने के बाद तुरंत फिर से इंडिकेटर जलने लगता है। तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। अब इसके टीवी को हम खोल के देख लेते हैं इसमें क्या कंपोनेंट्स ख़राब हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके सभी वोल्टेज को हम चेक करेंगे। यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर वगैरह फूले हुए नहीं दिख रहे हैं और ये है इसका इस टीवी का किट। तो चलिए दोस्तों, इसके सभी वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेन आईसी यहाँ पर लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों फ़ॉल्ट आता है तो इसको हम जानेंगे दोस्तों। अगर आपकी टीवी में भी इस तरह का फ़ॉल्ट आता है तो उसको आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का फ़ॉल्ट क्यों आता है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। अगर यहां पर हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कोई शॉर्टिंग होगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर कोई भी सेक्शन में शॉर्टिंग होगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही हम स्टैंड बाई को रिलीज़ कर रहे हैं, थोड़ी देर वो रिलीज़ हो रहा है, उसके बाद फिर से स्टैंड बाई का इंडिकेटर वापस जलने लगता है, यानी कि वो स्टैंड बाई से वापस उसको भेज दे रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर जो वर्टिकल आईसी है वो भी शॉर्ट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसका वर्टिकल का सप्लाई ईएसटी से मिलता है। और यहाँ पर ये आउटपुट का ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है और ये योक कॉइल का भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ईएसटी का भी हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर को हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई शॉर्टिंग होगा तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट का ट्रांजिस्टर इसका सही बता रहा है। यहाँ पर आउटपुट का ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। तो इस तरह का प्रॉब्लम योक कॉइल के शॉर्ट होने से भी हो सकता है। तो योक कॉइल के वायर को हम एक बार निकाल के इसको टीवी को ऑन करके भी देख लेंगे और उसके बाद दोस्तों इसके योक कॉइल के जो पॉइंट्स हैं उनको हम चेक करके भी देख लेंगे। तो ये सब दोस्तों हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। योक कॉइल का पॉइंट सही है और योक कॉइल को डिस्कनेक्ट करके भी टीवी को चालू करके हमने देख लिया, तब भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। और ये इसका सीआरटी बेस की वजह से भी हो सकता है। सीआरटी बेस पे भी 180 वोल्ट सप्लाई जाते हैं, तो उसके भी कनेक्शन हमने निकाल के, बेस को बाहर निकाल के हमने यहाँ पर टीवी को ऑन करके देख लिया है, लेकिन फिर भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब टीवी को फिर से हम ऑन कर लेते हैं और इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये स्टैंड बाई का इंडिकेटर बंद हो रहा है, फिर इसका इंडिकेटर ऑन हो जा रहा है। तो इसका ये प्रॉब्लम है दोस्तों, टीवी ऑन नहीं होता है। तो इसके वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसके जितने भी सप्लाई वोल्टेज हैं वो कितना आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो 110 वोल्ट की लाइन पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 93 वोल्ट, 108, 109, 105 यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है दोस्तों। फिक्स यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहा है। 110 वाला जो लाइन है वो उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। और यहाँ पर 26 वोल्ट सही है और यहाँ पर 13 वोल्ट भी सही आ रहा है, 16 वोल्ट सही आ रहा है। और ये जो ट्यूनर पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए, जो स्टैंड बाई रिलीज़ होने के बाद मिलता है, तो ये वोल्टेज भी दोस्तों फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी 5 वोल्ट, कभी 3.1, मतलब ये फ्लक्चुएट हो रहा है। 110 वोल्ट सप्लाई और 5 वोल्ट का जो सप्लाई लाइन है वो भी फिक्स यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम दोस्तों इसका 110 वोल्ट की जो सप्लाई लाइन है इसमें हो सकता है। तो ये 110 वोल्ट का सप्लाई लाइन दोस्तों सीधा ईएसटी और ट्यूनर को जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों बारी बारी से इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ट्यूनर और ईएसटी को। तो सबसे पहले हमने ईएसटी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इसकी सप्लाई चेक करते हैं, अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब ईएसटी को इसको कोई सप्लाई नहीं जा रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 112 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं, कोई भी फ्लक्चुएशन इसमें नहीं हो रहा है। यानी कि इससे पता चलता है कि दोस्तों ईएसटी की सप्लाई को काटने के बाद
इसका वोल्टेज सही हो जा रहा है। ये सभी वोल्टेज इसके पहले भी सही थे। और यहाँ पर देखिए ट्यूनर पे 5 वोल्ट भी इसका एक्यूरेट आ रहा है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों EST डिसकनेक्ट होने से इसका मतलब है कि EST सेक्शन में ही इसका प्रॉब्लम है। इसका EST ख़राब हो सकता है, योक कॉइल ख़राब हो सकता है, ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है, CRT बेस पर जो सप्लाई जा रहा है 180 वोल्ट वो भी ख़राब हो सकता है, कोई कैपेसिटर वगैरह भी ख़राब हो सकता है। तो इसका योक कॉइल, आउटपुट ट्रांजिस्टर, इसके बेस सभी को हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है दोस्तों। तो लास्ट में बचता है इसका EST। तो इसी की वजह से दोस्तों इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसके जो भी कैपेसिटर वगैरह दिख रहे हैं उनको सभी को हमने चेक कर लिया है। तो EST को जोड़ने के बाद दोस्तों ये स्टैंड बाई में वापस चला जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि इसका EST ख़राब हो चुका है। तो इसको कंफर्म करने के लिए दोस्तों इसका EST हमें बाहर निकालना है और नया EST लगा के हमको देख लेना है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप सबसे पहले इसकी आउटपुट के ट्रांजिस्टर को एक बार चेक कर लें, योक कॉइल को एक बार चेक कर लें, आप इसके पॉइंट्स वगैरह चेक कर लें, 180 वोल्ट सप्लाई लाइन पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, इसको देख लें। और अगर यहाँ पर वर्टिकल जो IC है अगर वो EST से जुड़ा हुआ है तो उसको भी चेक कर लें, वहाँ से कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो इसमें इसका वर्टिकल को सप्लाई पावर सप्लाई से ही मिला है 26 वोल्ट। तो इस EST को हम जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम चेक करके आपको बताते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या आगे कुछ और इसमें फॉल्ट निकलता है। तो देखिए दोस्तों इसका EST हमने बाहर निकाल दिया है। इसका EST का नंबर देख सकते हो दोस्तों आप 0107 और दूसरा नंबर है 01 और 40। तो ये दोनों नंबर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, इन दोनों नंबर के EST आप लगा सकते हो। फ़िलहाल ये दोनों नंबर हमारे पास नहीं है, तो इसका एक और कॉमन जो नंबर है दोस्तों, सेम नंबर मतलब सेम काम करता है 4095K, तो इसको भी आप लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर 4095K लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों नंबर सेम है दोस्तों, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो यहाँ पर हमने EST लगा दिया है और जल्दी से इसको हम सोल्डर कर लेते हैं, और इसलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों वीडियो को हमने फास्ट कर दिया है और इस पिन पर थोड़ा सा लूज़ दिख रहा है कनेक्शन, इसलिए यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से कर दिया है। और इसका स्क्रीन वोल्ट के वायर को और इसके फोकस वोल्टेज के वायर को हम यहाँ पर बेस पे लगा देंगे, और इसका जो CRT बेस है दोस्तों उसको पिक्चर ट्यूब पे लगा देंगे, और EST के कैप को भी यहाँ पर हम लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों अब टीवी को हमने ऑन करके देख लेना है हमारा जो वोल्टेज सही हुआ है कि नहीं हुआ है। वापस स्टैंड बाई में तो नहीं जा रहा है, तो इसको टेस्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं, तो ये स्टैंड बाई का इंडिकेटर जल रहा है। अब यहाँ से हम इसको स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों स्टैंड बाई रिलीज़ करते ही इसका इंडिकेटर ऑफ हो गया, बंद हो गया है, और ये वापस से चालू नहीं हो रहा है, इसका इंडिकेटर दोबारा ऑन नहीं हो रहा है। और इसके वोल्टेज अब हम चेक करके देख लेंगे दोस्तों। तो ये है 110 वोल्ट की लाइन पर, आप यहाँ पर 111 वोल्ट देख सकते हो, और इस वोल्टेज पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है दोस्तों। और ये सभी वोल्टेज आप देख सकते हो सही हैं, और 5 वोल्ट की वोल्टेज पे भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। और EST को हमने कनेक्ट करके रखा हुआ, EST पे कनेक्शन लगा के रखा है, और इसका 180 वोल्ट का सप्लाई भी सही है जो कि CRT बेस पर जाता है। तो इसके सभी वोल्टेज बिल्कुल सही हैं, और टीवी स्क्रीन पर भी देखिए दोस्तों इसका टीवी ऑन हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप तरीके से चेक करके आप ठीक कर सकते हैं। तो हमने देखा दोस्तों वहाँ पर जो भी EST सेक्शन से रिलेटेड जो भी सामान थे, जो भी कंपोनेंट्स थे, उनको हमने एक बार चेक करके देख लिया, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों EST पे उसका जो कनेक्शन लगा है उसको लगाकर टीवी ऑन करने से स्टैंड बाई में ही रहता था, स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो रहा था। और जैसे ही उसके कनेक्शन EST के कनेक्शन को हमने हटाया, स्टैंड बाई वोल्टेज
बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस फॉल्ट में EST खराब निकला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरह के सीक्रेट और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए हम लेकर आते रहें।